नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। सबसे पहले मैं इस इजलास की सदारत के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सत्तार साहिर साहब से मुल्तमिस हूँ जो डैश में तशरीफ लाए, और उसके बाद हमारे मेहमानान खुसूसी में जनाब डॉक्टर नौमान साहब का नाम भी था, जो कुछ वजूहात के बिना पर शरीक नहीं हो सके हैं, और एक और मेहमान खुसूसी जनाब नसीरुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी डैश पर आ जाएं, और हमारे कारवान उर्दू के सदर जो इस जलसे के मेहमान खुसूसी भी हैं जनाब सैयद खान शहीद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी डैश पर तशरीफ आवरी हों। अब उसके बाद एजाज़ी मेहमानान में मैं सबसे पहले इज़्ज़त माब जनाब हुसैनी बादशाह शाहमीरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डैश पर तशरीफ लाएँ, और उसके बाद मैं जनाब मोहम्मद अली बुगदादी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी डैश पर तशरीफ लाएँ। हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त जनाब सईद नज़र साहब की किताब का रस्म इजरा है, किताब का उन्वान है चांद गम का, तो मैं सईद नज़र साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी डैश पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं हमारे एक और मेहमान जो उर्दू दुनिया में बहुत ही एहतराम और अदब का मुकाम रखती है, ऐसी शख्सियत जनाब हासिम अली खान साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी डैश पर तशरीफ़ लाएँ। किताब की रस्म इजरा की रस्म अदाई के लिए मैं इस जलसे के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर सत्तार साहिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो किताब की रस्म इजरा की रस्म अंजाम दें, और मैं जनाब इस किताब के मुसन्निफ सईद नज़र साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए। इस किताब के खालिस जनाब सईद नज़र साहब की शाल पोशी के लिए मैं सईद खान साहब, डॉक्टर असगर साहब, मकबूल अहमद मकबूल साहब और शहनशीन पर जलवा अफरोज सैयद हुसैनी बादशाह साहब, प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब, एसके नसीरुद्दीन साहब और मुफ्ती मोहम्मद अली बुगदादी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस शालपोशी के कार्रवाई को अंजाम दें।
मजमुआ शाये हुआ था, उसका उन्वान था गम का सूरज, और आज ये उनका दूसरा मजमुआ है जिसका उन्वान है चांद गम का। उन्होंने ज़िंदगी के मामूली से पहलू को भी बहुत ही संजीदगी से लेने की इनकी आदत है, और जैसे इनका तखल्लुस है सईद नज़र, इनकी नज़र बड़ी दूर अंदेश है। इसी मुनासिबत से इनका कलाम भी होता है जो किताब पढ़ने के बाद आप लोगों की समझ में आएगा। और उसके बाद में बाज़ाब्ता इस अजलास की कार्रवाई के लिए जनाब सरदार साहिल साहब के हाथ में अभी अभी जो शेरी मजमुआ चांद गम का की रस्म इज़ा अमल में आई, जैसा कि उन्होंने गम का सूरज के कवर पेज पर जो शेर जो गज़ल लिखी है उसके चंद अशार में सुनाना चाहूँगा। लम्हा भर में अपना कर ले वो नज़र है मुख्तलिफ, लम्हा भर में अपना कर ले वो नज़र है मुख्तलिफ, क्या करें तुझसे तलब हम तेरा सर है मुख्तलिफ। गम का सूरज चांद गम का, गम की धरती है यहाँ, गम का सूरज चांद गम का, गम की धरती है यहाँ, क्या बताऊँ मेरी दुनिया किस कदर है मुख्तलिफ, क्या बताऊँ मेरी दुनिया किस कदर है मुख्तलिफ। खून में लथपथ है उसकी उगने वाली रोशनी, खून में लथपथ है उसकी उगने वाली रोशनी, गौर से देखो नजर रंगे सहर है मुख्तलिफ। चांद गम के जो मजमू कलाम शाया हुआ है इसके मुतालिक सबसे पहले मैं हुसैनी बादशाह शाहमेरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्याल का इजहार करें। 2 दिन पहले हमने चांद देखा, ईद का शव्वालुल मुकर्रम का चांद देखा, जो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया। अब 2 दिन के बाद हम गम का चांद देख रहे हैं। इससे पहले गम का सूरज भी हमने देखा था। बहरहाल हालात की मुनासिबत से ये नाम बहुत अच्छा है, और हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान में, ख़ासकर हमारे हालात ऐसे हैं कि ये किताब का ये नाम बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब मालूम होता है। हर दिन निकलने वाला सूरज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बर्बादी का पैगाम लाता है। हर दिन शाम में निकलने वाला चांद मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बर्बादी का पैगाम लाता है। शायद इसीलिए इन्होंने इस नाम का इंतखाब किया है, शाहिद हमारे सईद नज़र साहब ने। बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस किताब में हालात हाजिरा पे बड़ा अच्छा तबसरा किया है। उनके एहसासात, महसूसात, जज्बात, मुशाहिदात और हालात उन्होंने इस किताब में पेश किए हैं। खासकर हालात हाजिरा को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बड़े अच्छे शेर कहे हैं। मैं इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके बड़े भाई हमारे दोस्त और हम जमात महमूद शाहिद साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हैं, जैसा कि शायर इकबाल ने कहा है, मसलहतन कह दिया मैंने मुसलमान तुझे, मसलहतन कह दिया मैंने मुसलमान तुझे, तेरे नफस में नहीं गर्म ये यौमुन नुशूर, तेरे नफस में नहीं गर्म ये यौमुन नुशूर। आग भी है, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। ये हालात हैं हमारे आजकल, और इन हालात को किताब की शक्ल में पेश करने का दमखम चाहिए, और ऐसा मजबूत अज़्म समीम भी चाहिए। माशाअल्लाह इन्होंने हालात हाजिरा को बहरहाल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के हालात, सियासी हालात को इन्होंने पेश किया है, और इसी तरह इन्होंने समाजी हालात को और समाजी बुराइयों पे भी इनकी नज़र है, बहुत अच्छा लिखा है। उनके किताब से एक शेर है, मैं अर्ज़ करता हूँ, हर लफ्ज़ में पोशीदा जहन्नम नुमा शोले, हर लफ्ज़ में पोशीदा जहन्नम नुमा शोले,
اب کتنی بھیانک ہے اخبار کی صورت. اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے خیالات انہوں نے پیش کیے ہیں, جدید خیالات پیش کیے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے آرٹس کالج میں, ہمارے پروفیسر انوار اللہ صاحب ملٹن پڑھاتے تھے, تو اس وقت وہ تخیل کے بارے میں کہتے تھے کہ شاعر کا تخیل کیسا ہوتا ہے, انہنڈرڈ فلائٹ آف امیجنیشن کہتے تھے انوار اللہ صاحب. وہ ان کے کلام میں دیکھتا ہوں, محمود شاہی صاحب کے کلام میں سے بھی ایسے ہی اوصاف سے متصف ہے ان کا کلام بھی. بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو. اور جیسا کہ غالب کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاکجا. تخیل ایک اہمیت رکھتا ہے, اہم مقام رکھتا ہے شاعری میں تخیل, اور اسی سے شاعر کی شاعری کی نمو ہوتی ہے, اس کا فروغ ہوتا ہے. بہرحال محمود شاہد صاحب کو, سعید نظر صاحب کو, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ کتابوں کے اشاعت کا سلسلہ جاری رہے. آمین. السلام علیکم. پروفیسر ستار صاحب صاحب سے گزارش کرتا ہوں, گزارش ہے پروفیسر ستار صاحب صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں سب سے پہلے مصنف کو اس کتاب کی اشاعت پر عزیزی سعید نظر صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تصنیف و تالیف کے سفر کو غم کے سورج تک محدود نہیں رکھا. انہوں نے چاند غم کا بھی شائع کیا, زیور طبع سے آراستہ کیا. اس کے بعد کاروان اردو کے تمام عہدیدار و اراکین کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کتاب کی رسمی رونمائی کا اہتمام کیا. اس سے قبل بھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا, فرمایا کاروان اردو کی جانب سے ادبی اجلاس کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے. اور میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کتابوں کی اشاعت کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی کڑی سے کڑی جو ہے ملانے کی ہمارے دیگر شعراء اور ادیب جو ہے کوشش کریں. شہر کڑپا کے بہت سے ادیبوں اور شاعروں کے پاس اپنی تحریروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے, اور شہر کڑپا جیسے اردو مرکز کا مطالبہ بھی ہے, اور اس کا حق ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہماری تحریروں کو, ہماری تخلیقات کو جو ہے زیور طبع سے آراستہ کریں. یہ جو غم ہے, غم دو طرح کے ہیں. یہ غم مردم آزار ہے, یہ غم جو ہے مردم شناس ہے. تو یہ شاعر صاحب کے شعری مجموعوں میں غم کے لفظ کا جو استعمال ہوا ہے وہ غم مردم آزار نہیں ہے, وہ غم جو ہے مردم شناس ہے, انسان شناسی کا جو ہے سبق دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کی طرف اشارہ ہمارے ایک طرح سے غم کے سورج کے اشعار جو سر ورق پر ہیں سردار صاحب نے کیا بھی ہے. تو جیسا کہ میر اتنے بڑے شاعر خدائے سخن ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ غم کا ذکر کریں, تکلیفات مشکلات کا ذکر کریں اور لوگوں کو مایوس کر دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا غم کا تذکرہ, ایسے غمگین اشعار جو مایوس کر دے, نا امید کر دے, یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اچھی شاعری ہے. لیکن ایسے غم کا ذکر کرے کہ اس غم کے باوجود ہمت ملے, حوصلہ افزائی ملے, اور جو ہے آدمی کے
ख्यालात जो है में एक इनकलाब पैदा हो और उस गम के साथ जो है ज़िंदगी गुजारने का हौसला मिले, तो ये बहुत अच्छा गम है, जैसा कि मीर के पास हमको मिलता है। मेरे सलीक़े से निभी मेरी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, ये जज्बा, ये हौसला होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह के, इसी कबील के बहुत से अशार जो मीर तक़ी मीर खुदाए सफ़म के पास हमको मिलते हैं, वही उसी नौइयत के गम आज के शायर आज के जो है तकाज़ों के मुताबिक और आज की ज़रूरियात मुतालिबात और आज के असर हाजिर के हालात को उसके पेश नज़र रखते हुए तनाजुर में हमको जो है उनका सूरज में भी ऐसे अशार मिलते हैं सईद नज़र के, और इस गम चांदका में भी अशार मिलते हैं। सईद नज़र की नज़्म जो है ये शेयर करना चाहूँगा कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, ये उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, वो जिधर से गुजरता है सलीखा छोड़ जाता। तो सईद नज़र साहब की शख्सियत से और उनकी अदबी काविशों से, उनकी तहरीरों, उनकी शायरी से जो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो बखूबी जो है समझ सकते हैं कि ये शेर जो है उनकी शख्सियत पर और उनकी तहरीरों पर जो है 100% जो है सही उतरता है। मेरा पेश लफ्ज़ इसमें तफसीली मौजूद है, जिन अहबाब को किताबें मिलेंगी वो मुताला करेंगे तो कुछ और इशारे, कुछ और बातें भी किताब से मुताल्लिक़, शेर मजमूए से मुताल्लिक़ मालूम होंगी। और उसके बाद मैंने आज ही महमूद शाहिद साहब का, उनके बिरादर कबीर का ये जो तासुरात हैं वो भी पढ़े। महमूद शाहिद साहब का के जो तासुरात हैं वो एक भाई के तासुरात नहीं हैं, बल्कि एक अच्छे शायर और एक अच्छे अदीब, नक़ाद और एक अच्छे अफसाना निगार के तासुरात हैं जो इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। और बहुत ही गहरी जो है बहुत ही गहराई मिलेगी आपको उस मजमून में, उन तासुरात में, उन ख़यालात में। इतने अच्छे जो है वाले इशारे किए हैं, और आखिर में एक दो जुमलों में उन्होंने जो है जो मशवरे अपने भाई को, अपने एक शायर को देने चाहिए थे, वो मशवरा भी उन्होंने एक दो जुमलों में आखिर में जो है उन्होंने दिया है। मुझे उम्मीद है कि सईद नज़र साहब जैसे तजुर्बाकार और बेहतरीन शायर जो है उन जुमलों पर भी गौर करेंगे और उस गहराई को जो अपने बड़े भाई शायर के तासुरात की शक्ल में इसमें मौजूद हैं उसको उस पर नज़र रखते हुए आगे चलकर जो है अपने अदबी सफ़र को, अपने शेरी सफ़र को जारी रखेंगे। मौसूफ के यहाँ गम मर्दुम आज़ार नहीं बल्कि मर्दुम शनास की हैसियत रखता है, इसलिए कि गम का चांद कहकर उन्होंने गम को चांदनी, खुशी और उम्मीद का इस्तिआरा, इशारा और अलामत का दर्जा अता किया है। और मजमूए के ऐसे कई अशार ने चांद गमका को इसमें बामुसम्मा बना दिया है। और फिर उनके नाम की मुनासिबत से एक छोटे से जो है इक़्तिबास, सईद नज़र ने अपने इस मजमूए को अपने वालिद मोहतरम मरहूम दाऊद निशात साहब से मंसूब किया है, जो इस बात का सबूत है कि मौसूफ वाकई सईद हैं और उनके तखल्लुस नज़र का हक ये शेर अदा करता है। और शेर है, मेरे अंदर है एक जहां देखो, फिक्र फन की किताब हूँ मैं भी। तो ये उनके नाम के दो हिस्सों की जो है नुमाइंदगी करने वाला शेर और उनके वालिद साहब के बारे में हम सब जानते हैं। इसके अलावा जो तासुरात हैं वो किताब मिलने के बाद जो है आप अपने तौर पर हमारे तासुरात साथ साथ जो है खुद कलाम का मुताला करके अपनी राय कायम कर सकते हैं। मैं अब SK नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। दिल की गहराइयों से मैं शहीद नज़र को आज की उनकी इस किताब के इज़हार के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहीद नज़र का जब मुझे ख्याल आता है बहुत सालों पहले वो यहाँ कड़पे से ख्याल से
दूर जा चुके थे, लेकिन जब भी मैं उनको याद करता था, सोचता था, तो मेरी नज़र में एक बहुत ही शौक शदीद और कलेंडर किस्म का एक नौजवान मेरे जहन में उनकी तस्वीर उभरती थी। क्योंकि काफ़ी अर्सा हो रहे हैं, हम भी बूढ़े हो गए, वो भी काफ़ी हद तक जो है अपनी धीरे धीरे सीनियर सिटीजनशिप की तरफ आ चुके हैं। आज माशाअल्लाह बाखिदा एक बहुत ही मंचे हुए शायर या फिर गोया वो नंबर शायर की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। और जैसे कि उनके पहले मजमे गम का सूरज या आज चांद गमके के ताल्लुक से तबसरा मैंने सुना, तो मेरे जहन में एक और ख्याल ऐसा मुख्तलिफ ख्याल रहा है कि जितने भी जिन आसमानों से उनका साबिक़ा बढ़ा है, यहाँ से निकल कर जाने के बाद तो मेरे ख्याल से उसकी तलखी और उसके ताल्लुक से जो कुछ भी जज्बात और एहसास उनके ज़हन दिल में आ गए थे, तो उसको उन्होंने उसकी तर्जुमानी अपने अशार में की है। और उसकी तर्जुमानी खुद उसके जो टाइटल है अपने किताब का उसके अंदर भी आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, तमन्ना करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी आज उसके बाद जो भी किताबें उनकी मंजर आम पे आएंगे वो खुशी का सूरज होगा और जो है चांद खुशी का होगा। इस तरह के कुछ मज़ामीन होंगे तो वो वापस अपने वतन आएंगे, अपने असल आसमान की तरफ आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके ख्यालात और उनके अशार का जो है रंग पूरी तरह से बदलेगा। कारवान के सदर जनाब सईद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। चांद गमका के मुताल्लिक़ दूसरे रुख से सोचना शुरू किया तो ऐसा महसूस हुआ कि नज़र का कलाम एक ऐसा अदबी आईना है जिसमें ख़दीम गज़ल लिबास जदीद पहनकर अपने गेसू संवारती हो नज़र आती है, गेसू संवारती हुई नज़र आती है। चांद गम की यही खूबी नज़र को अपने हम मसलों में मुमताज़ बनाती है। जदीद नस्ल के नौजवान शोरा उर्दू अदब की जो नई तारीख मुरतब करने में मसरूफ़ है, बिला मुगालबा चांद गम का एक खूबसूरत इजाफा साबित होगा। इस लाजवाब कारनामे को तारीख के और आप हमेशा अपने सीने में महफूज रखेंगे। सुबह मैं शुक्रिया। जहाँ तक लफ्ज़ गम की बात है, गम इंसानियत शनासी की अलामत है। एक बेहिस बेशऊर इंसान के यहाँ गम का तस्वुर नहीं उभरता, अगर उभरता भी है तो उसका गम निजी होता है। सईद नज़र ने जिस गम का इजहार किया है वो कायनाती गम है। और इंसान के साथ जब इंसान मायूस होता है, जब इंसान गमगीन होता है, तो पूरी कायनात भी उसके गम में शरीक होती है। इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। ये कहना कि आइंदा जो है और उनकी शायरी में खुशी का पहलू शामिल होगा, दरअसल खुशी का रद्द अमल गम है और गम का रद्द अमल ही खुशी है। गम के अंदर ही खुशी का पहलू मौजूद होता है। ये जो तहे जज्बात हैं इंसान के, इनको समझने के लिए एक तो अदब का गहरा मुताला ज़रूरी है और दूसरा पढ़ने वाले का ज़िंदगी की हकीकतों से ताल्लुक़ भी ज़रूरी है। हम अगर माशरे को अपने जज्बात को सही अगर अंदाज में अगर सोचते हैं तो हमें गम जो है वो जो आंखों से आंसू बहते हैं वही गम का इजहार नहीं करते। दरअसल गम वो होता है जो दर्द लिहा होता है और दर्द लिहा के इजहार के लिए अल्फाज और शेरी उसलूब की ज़रूरत होती है और वो काम एक शायर ही कर सकता है। तो जब तक इन पहलुओं को हम नहीं समझेंगे, जब तक इन पहलुओं पर हम गौर नहीं करेंगे, तब तक सईद नज़र की शायरी को समझना मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सईद नज़र के सिर्फ जो है उन्वान पर ही मत ठहर जाए,
उन्वान के पीछे जो उन्वानात हैं, उन्वान के पीछे जो ज़हनी उन्वानात हैं, उनको समझने के लिए सईद नज़र की शायरी को समझना ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। यहाँ सईद नज़र की इस्तिलाह में गम एक अलग माने रखता है जी, ये हौसला बख्श गम है, बिल्कुल तस्वे बहाने का गम नहीं, हौसला बख्श गम है। जैसा कि अल्लामा इकबाल के पास खुदी की इस्तिलाह अलग है, बिल्कुल यहाँ इनके पास गम की इस्तिलाह अलग है। इसको समझने की ज़रूरत है। ये वो गम नहीं जो हम आम तौर पे जो हमारे पास गम जिसको कहा जाता है वो गम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ गम है। बहरहाल इस किताब में इन्होंने हालात हाजिरा में जो तबसरा किया है वो हमारे लिए पढ़ने के काबिल है। और इसमें हमारे क्या है अरूज व ज़वाल के हालात का अरूज व ज़वाल भी इसमें शामिल है। मुसलमानों का अरूज व ज़वाल जो है उस पर भी इन्होंने तबसरा किया है। और हालात जो आजकल के हालात हैं इनका भी इस पर भी इन्होंने ये गहरी नज़र रखते हैं और इन्होंने अपने कलाम में इसको पेश किया है। अस्सलाम मुहिउद्दीन अमजद साहब जो नंदाल से तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत अच्छे खाके लिखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपना खाका पेश करें। मुहिउद्दीन अमजद साहब। मुख्तसर सा खाका पेश खिदमत है। उन्वान है खुर्शीद व क़मर का शायर। सईद नज़र साहब ने उर्दू के उफ़क़ पर 21 बरस पहले जिस गम के सूरज को उछाला था, अब वही सूरज ढलते ढलते चांद बन गया है, और वो भी चांद गम का। सईद नज़र भले वो सूरज को उछालें या चांद को निकालें, उनके खुर्शीद व क़मर के गिर्द आपको गम का हाला ज़रूर दिखाई देगा। गम का यही हाला सईद नज़र की शायरी का मोतबर हवाला है। सईद नज़र नंदियाल के दामाद हैं और अक्सर हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर वो यहाँ हो तो उनके ससुराली महल्ले के एक दोस्त ने मुझसे पूछा, बज़ाहिर खुशहाल नज़र आने वाले सईद को ऐसा क्या गम है कि उनकी हर किताब के उन्वान में गम शरीक हो जाया करता है। सवाल सुनकर मैं खुद सटपटा गया, समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैंने उन्हें यूं ही समझाया कि ज़िंदगी में खुशी के लम्हात कांग्रेसी लीडरों के चेहरों पर मुस्कुराहट की तरह कभी कभार ही आते हैं, जबकि गम खर्चगाहों की तरह बार बार आपके दर पर दस्तक देते रहता है। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, मौजूदा सियासी तनाजुर में मुसलमानों का खुश रहना खुश फहमी में मुब्तला रहने जैसा है, कहते हुए वो आगे बढ़ गए। हर ज़ी-शऊर शख्स माशरे में फैली हुई नाहमवारियों, बदउनवानियों और बदअखलाकियों को देख देख कर अपने मिजाज और मियार के मुताबिक कुर्ते और जलते रहता है। आपने देखा होगा बात संजीदा किस्म के लोग भी नागुफ्ता हालात से इस कदर रंजीदा हो जाते हैं कि गालियां बकने पर मजबूर नजर आते हैं, जबकि संजीदा शायर इन तलखियों को अंगेज कर जाता है, अपने एहसासात, जज्बात और तफक्कुरात के इजहार का वसीला ढूंढ लेता है। इन्हीं नीम चढ़ी हकीकतों को सलीके से अल्फाज का जामा अता कर देता है, और इस बाब में सईद नज़र की शायरी अपनी अलग शान और पहचान रखती है। आप सब वाकिफ़ हैं कि सईद नज़र कड़पा के मारूफ उर्दू शायर दाऊद निशात साहब के घर पैदा हुए। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं तो पैदा होना ही था, मगर ताज्जुब ये कि दाऊद निशात साहब ने अपनी नरीना औलाद को भी उर्दू जैसी नेमत से महरूम नहीं किया। वरना आए दिन हम देख रहे हैं कि उर्दू के प्रोफेसरों और असातिज़ा की औलाद तक अपने वालिदैन की खबरों के कतबे तेलुगु और अंग्रेज़ी में लिखवाने पर मजबूर नजर आ रही है।
फिर से पढ़िए डॉक्टर साहब, फिर से पढ़िए। आप सब वाकिफ हैं कि सईद नज़र कड़पा के मारूफ शायर दाऊद निशात साहब के घर पैदा हुए। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं तो पैदा होना ही था। मगर ताज्जुब ये कि दाऊद निशात साहब ने अपनी नगीना औलाद को भी उर्दू जैसी नेमत से महरूम नहीं किया, वरना आए दिन हम देख रहे हैं कि उर्दू के प्रोफेसरों और असातिज़ा की औलाद तक अपने वालिदैन की खबरों के कतबे तेलुगु और अंग्रेजी में लिखवाने पर मशगूल नजर आ रही है। बर्क साहब और यूनुस तैयब के इस शहर में खुश नवाई की अहमियत व इफादियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता, मगर मेरे नज़दीक तहतुल लफ्ज़ से बड़ा और बेहतरीन और कोई तरन्नुम नहीं। तहतुल लफ्ज़ का लहन कितना पुरकशिश और पुरवकार होता है, सईद नज़र को सुनने वाले इससे बखूबी वाकिफ हैं। बिल्कुल मजा फरमाया। कुछ लोगों की ज़बानों में सहर होता है और साहिर की ज़बान से सहर किसमें ज़्यादा होगा। प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब ने जिस नौजवान को शेर कहने की तरगीब व ताकीद की थी, आज वो हमारे सामने अपना दूसरा शेरी मजमुआ लिए खड़ा है। केदार के मामले में उस्ताद से भी आगे। मैं सईद नज़र को उनकी दूसरी किताब की रस्म रुनुमाई पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे कभी उम्मीद है कि गम के मज़ीद माह और नजूम जल्द ही आसमान अदब पर तुलू होया करेंगे। शुक्रिया। बहुत अच्छे। जुबैर मकबूल साहब जो नंदयाल से तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात पेश करें। आइए सबसे पहले मैं खुद अपना तारुफ ये देता हूँ। नाचिस को जुबैर मकबूल कहते हैं। मैं नंदयाल का मुतवक्किल हूँ। मैं कारोबारी सिलसिले में गालिबन 1974 से कड़पा आता रहा। तब से मेरी दोस्ती जनाब सईद नज़र और महमूद शाहिद से है। जनाब सईद नज़र का ये दूसरा मंजूम कलाम है, जिसकी आज रस्म इजरा है और इसकी रस्म इजरा आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद नौमान साहब, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन वो साबिक उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश के हाथों से होने वाली थी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि नौमान साहब के ससुराली रिश्तेदारों में किसी करीबी अजीज़ की मौत वाक़ होने की सूरत में बावजूद दिली ख्वाहिश के इस जलसे में शिरकत करने से माजूर है। कल शाम उन्होंने खुद हमें फ़ोन पर कहा था कि उनकी खुद की गाड़ी में सवार होकर सरे शाम ही कड़पा के लिए निकलते हैं। मौसूफ बावजूद मसरूफियत के उर्दू ज़बान से वाबस्ता जलसों में शिरकत के लिए हमा वहाँ तैयार रहते थे। उर्दू के तई आपका ये जज्बा मोहब्बत है। जब ये उर्दू अकादमी के सदर थे तो हम सब उनके हमराह बड़ी दरगाह यानी अमीन पीर साहब की दरगाह के उर्स के मुशायरे में थे। दौरान मुशायरा बशरी ज़रूरतों को बालाए ताख रखकर वो शायरों के कलाम की बुत बने सुनते रहे। पहले कैफ आज का दिन मेरे लिए ईद के दिन से कम नहीं। आज मेरे अजीज़ दोस्त सईद नज़र साहब की किताब बाउनवान चांद गम का की रस्म इजरा है। लिहाजा अहखर, जब्बार, अताउल्ला और अमजद हम सब दोस्त अहबाब जो कि सईद नज़र के ससुराल के शहर से आए हैं और सब आपके देरीना दोस्त और खैरखा हैं। सईद नज़र साहब का शहर नंदयाल में दोस्तों का हल्का काफ़ी वसी था। एक के बाद दीगरे आखिरी मंजिल को खोज कर गए। इस तरह यह हल्का अब सिमट कर चंद नफूस पर मौकूफ रह गया है। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जबकि हर फर्द कुब्बा परवरी में लगा हुआ है, कौन है जो उर्दू ज़बान की तरक्की व तजवीज़ में लगे। मगर ये दो भाई महमूद शाहिद और सईद नज़र साहबान इसी सोच में डूबे हुए हैं। तो तरक्की
करने का क्या जुगाड़ हो सकता है कि उर्दू परवान चढ़े। और मैं इन दोनों बरादरान को उनकी अदबी खिदमत पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन दोनों भाइयों को सेहत को तंदुरुस्ती दे और उर्दू की खिदमत पर इन्हें अच्छे से अच्छा सिला दे। आमीन। उर्दू पाइंदाबाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.